Students, how are you? Today we will solve our important बनाएंगे trading and PL account for the year ended 31st March 2014. Particular amount तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा दे रखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक, तो हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक वैल्यू है ओपनिंग स्टॉक वैल्यू 50,000 रुपीज। फिर इसके बाद तो परचेस लिखेंगे, तो परचेस वैल्यू है हमारी 12,000। तो स्टूडेंट परचेस लिखने से पहले हम उसकी रिटर्न चेक करेंगे। रिटर्न तो नहीं दे रखी है, तो रिटर्न नहीं दे रखी हुई है। परचेस वैल्यू है 12,000 रुपीज। तो टू परचेस 12,000। सेल्स वैल्यू सेल्स अमाउंट है 20,000। इससे रिलेटेड रिटर्न भी है, तो 200। तो 200 रुपीज हमारा सेल्स वैल्यू में लेस हो जाएगा। 20,000 माइनस 200 22 19,800। सेल्स रिटर्न स्टूडेंट बाय साइड में हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा, जो जिसकी अमाउंट एडजस्टमेंट में दे रखी होगी। तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू है 1,500 रुपीज बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,500। अब चेक करेंगे जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें आई थिंक इसमें कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। चेक कर लेता हूं। बेड एप सैलरी कैरेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो कैरेज 1,000 रुपीज। कैरेज वैल्यू दे रखी 1,000 रुपीज, तो उसको डेबिट साइड में शो करेंगे कैरेज 1,000। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे। इसका टोटल करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 21,300 रुपीज। और इस साइड का टोटल करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 28,000 रुपीज। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि जो डेबिट अमाउंट है वो ओवर है। तो जब डेबिट अमाउंट ओवर होती है क्रेडिट अमाउंट से, तो हमारा हमें क्या मिलेगा, हमें ग्रॉस लॉस मिलेगी। तो ग्रॉस लॉस मिलेगी। अब हम लेस कर देते हैं 6,700 रुपीज। तो ये हमारी ग्रॉस लॉस हो गई। और ओवर अमाउंट है 28,000, तो उसको डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में शो कर देंगे 28,000 एंड 28,000 रुपीज बाय ग्रॉस लॉस 6,700 रुपीज। तो 6,700 रुपीज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस लॉस आई है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ओर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे के जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हुए हैं उसको शो करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है डिस्काउंट। तो टू डिस्काउंट वैल्यू है 1,200 रुपीज। और इस ग्रॉस लॉस को हम रिवर्स ट्रांसफर कर देंगे, तो टू ग्रॉस लॉस 6,700 ट्रांसफर टू पीएल 6,700 रुपीज।
अब हमारी वैल्यू है डेटर बैड एप्स है 500 रुपी, तो बैड एप्स वैल्यू दे रखी है 500 रुपी, तो बैड एप्स 500। अब सैलरी वैल्यू हमारी है 2000 और इस सैलरी इंडेक्स एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग है, तो 2000 रुपये हम इसे अंदर लिखेंगे। और इसकी आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है, मैंने बताया हुआ था कि आउटस्टैंडिंग प्लस होती है आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 रुपीज, तो 200 रुपये को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी 2200 रुपीज। तो स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड में दे रखा हुआ है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल, तो रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स क्रेडिट साइड में दे रखा हुआ है, तो हम इसको क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। तो भाई रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसकी वैल्यू है हमारी 600। अब स्टूडेंट्स सैलरी हो गया, बैड एप्स हमारे, ये सारे एक्सपेंसेस जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिए हुए हैं। अब बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की ओर। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट दे रखी है क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू हमने कहां पुट कर दी हुई है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में। फिर डेप्रिसिएशन मशीनरी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारी जो भी होगी उसका 5% निकाल देंगे डेप ऑन मशीनरी 5%। तो मशीनरी वैल्यू चेक करते हैं, मशीनरी वैल्यू हमारी है 20,000, तो 20,000 का 5% निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 100 रुपीज। अब स्टूडेंट्स लिखा हुआ है थर्ड नंबर एडजस्टमेंट में मेक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर एट द रेट ऑफ 5%। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है 5%, तो 5% को हम जो डेटर की वैल्यू होगी उस डेटर की वैल्यू से 5% निकालेंगे। तो डेटर की वैल्यू हमारी दे रखी हुई है 8,000 का 5% होता है 400 रुपीज, 400 रुपीज यहाँ पे शो कर देंगे। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एडजस्टमेंट दे रखी हुई है मेक रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट ऑफ 2%। तो जो रिजर्व है, तो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो डेटर वैल्यू दे रखी हुई है, डेटर वैल्यू हमारी कितनी है 20,000, तो इस डेटर वैल्यू में 20,000 रुपये में 5% हमने जो निकाला हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, इसको लेस कर देंगे। इस 20,000 रुपीज में 400 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वैल्यू हमारी कितनी है, डेटर वैल्यू हमारी 8,000 रुपीज, तो 8,000 का 5% था हमारा 400, 8,000 में 400 रुपीज लेस कर देंगे, वैल्यू आएगी 7,600। अब इस रेस्ट अमाउंट की जो भी 2% है वो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स निकलेगा। तो रिजर्व दे रखी हुई है रिजर्व ऑन डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ऑन डेटर हमारी जो है वो इस रेस्ट अमाउंट पे निकलेगी। तो रेस्ट अमाउंट डिस्काउंट ऑन डेटर, इसका 2% जब हम निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 152 रुपीज, 152 रुपीज। उसको हम टू डिस्काउंट ऑन डेटर करके शो कर देंगे या अंदर इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कंप्लीट होती है। अब हम इसका टोटल करेंगे और नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, श्योर अब तो दिखाई दे रहा होगा। तो इसको जब टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का इसको मैं रफ कर दूं, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल 600 रुपये है और कोई आइटम क्रेडिट साइड में नहीं आया हुआ है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की वैल्यू थी 800 रुपीज, 600 को 800 रुपये वैल्यू थी, 800 रुपये थी और कोई भी हमारा आइटम क्रेडिट साइड में नहीं आया हुआ है। और हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल हमारा आएगा
टू 5 800 रुपीज को लेस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 5 4 10,452 रुपी। तो ये हमारी क्या है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो व्हेन डेबिट साइड इज ओवर देन क्रेडिट साइड, देन वी फाइंड नेट लॉस। तो नेट लॉस हमें मिलेगी, इस नेट लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट में। नेट लॉस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट 10,452 रुपीज। और जो अमाउंट क्रेडिट होगी उसको दोनों साइड हम शो कर देंगे 11,252 रुपीज। ओके, तो स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं इसको रफ करता हूं और बढ़ते हैं हम बैलेंस शीट की ओर। तो बैलेंस शीट सबसे पहले हम लिखेंगे लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2014। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारा जो कैपिटल है, कैपिटल उसकी वैल्यू है 90,000 हो गई है कैपिटल 90,000। और इस पे जो भी ग्रॉस लॉस हमारी आएगी, ग्रॉस लॉस हमारी आई हुई थी 10,452 रुपी। तो 10,452 रुपी को हम यहाँ पे लेस कर देंगे, लेस नेट लॉस हमारी वैल्यू आएगी 8,548 रुपीज। फिर स्टूडेंट हमारी लायबिलिटी है सेल्स, हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो कर चुके थे। लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी के नाम पे बचा हुआ है बिल्स पेबल अमाउंट 6,700 रुपीज। तो बिल्स पेबल अमाउंट लिखेंगे 6,700। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं एसेट साइड में। तो एसेट्स में फर्नीचर है, फर्नीचर इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं थी, तो फर्नीचर वैल्यू 4,000 रुपी है, 4,000 रुपी हम शो कर देंगे। नेक्स्ट डेटर्स, डेटर है, डेटर्स 8,000 रुपी है, तो डेटर 8,000 रुपी। इसका प्रोविजन था 400 रुपी, तो लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। स्टूडेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि जो डेटर की अमाउंट है वो लेस हो जाएगी डेटर की अमाउंट में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की अमाउंट। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का हमारा 400, रेस्ट अमाउंट 7,600। डिस्काउंट हमारी थी वो भी लेस हो जाएगी, डिस्काउंट ऑन डेटर 2% हमने इसका निकाला हुआ था, तो 2% आया था हमारा 152 रुपीज। तो वैल्यू हमारी आएगी फाइनल वैल्यू डेटर की 7,448 रुपीज। स्टूडेंट्स फिर है डेटर हो गया हमारा बैड डेट से अगली मशीनरी। मशीनरी 2,000 रुपीज है और मशीनरी में डेट था, तो मशीनरी पे टैक्स
परसेंटेज था लेस देन 5%, 5% था, 5% हमने निकाला था, 100 रुपी वैल्यू थी, इसको डिडक्ट कर देंगे तो वैल्यू आई 1900 रुपीज, 5% ही है। फिर 900 रुपी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू है 1500। स्टूडेंट्स जो एडजस्टमेंट में हमारी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग को हम कहां पे शो करते हैं? मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया हुआ था कि आउटस्टैंडिंग को हम लायबिलिटी में शो करते हैं और प्रीपेड को एसेट्स में शो करते हैं, जो भी एडजस्टमेंट में दे रखी होती है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज की वैल्यू है 200 रुपीज, तो 200 रुपी हमने इसको लिख दिया। ऐसे साइड में कैश दे रखे हुए 600 रुपीज, तो कैश 600, और एस साइड का टोटल कर लेंगे, एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का टोटल कर लेंगे, और दोनों टोटल सेम आएंगे। तो इसका टोटल कर लेंगे पहले 15,448 रुपीज। अब एसेट साइड का टोटल करेंगे तो हमारा एसेट साइड का टोटल आएगा 15,448 रुपीज। तो स्टूडेंट्स डेबिट जो एसेट्स और लायबिलिटी है दोनों के जो टोटल है वो सेम आ रहे हैं। हमारा फाइनल अकाउंट से रिलेटेड ये सब कंप्लीट होता है।